ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 10th क्लास केमिस्ट्री में हम कार्बन कंपाउंड्स को ही आगे स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आज स्टडी करने जा रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स को। कार्बन कंपाउंड्स को जनरली हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो सिंपली अगर ये कहे हमसे कि हाइड्रोकार्बन्स को हम स्टडी कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है, बेसिकली हमने इनके बारे में अपने पिछले वीडियो में भी स्टडी किया था, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे कार्बन जुड़ के कंपाउंड बना रहा है। तो अगर हम कार्बन कंपाउंड्स को बात करें, कार्बन कंपाउंड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं इसको, इसके बारे में भी अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। आज सिंपली हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं। दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, या कहें कि कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। यानी हाइड्रोकार्बन किसको बोल रहे हैं हम? कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो, इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, इसके साथ हो सकता है अदर हेटेरोएटम भी, यानी कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। या फिर क्या हो सकता है? अलोंग विथ अदर हेटेरोएटम्स। बाकी हेटेरोएटम भी हो सकते हैं। देखो, कार्बन कम और हाइड्रोजन होने जरूरी है, बाकी हो भी सकते हैं और ना भी हो। अब ये माइंड में आता है कि देखो एलिमेंट तो हमारे पास 118 के करीब है, लेकिन जनरली अगर हम कंपाउंड्स को कंसीडर करके देखें, उनको स्टडी करते हैं, तो इनमें मेनली हमें जो हेटेरो एटम्स मिलते हैं, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कौन कौन से मिलेंगे हमें? दैट इज नाइट्रोजन आपको मिल सकता है, आपको सल्फर मिल सकता है वहां पे, या कई बार कंपाउंड्स में हमें यहाँ क्या मिलता है? ऑक्सीजन। इनके साथ हमें हैलोजेंस भी मिल जाते हैं। देखो, हैलोजेंस हम जनरली 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अब अपने मेटल नॉन मेटल्स में भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था वैसे हमने, और मेटल नॉन मेटल में भी स्टडी करेंगे। हैलोजेंस हम 4 एलिमेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं आपको, यानी फ्लोरीन मिल जाए, क्लोरीन मिल जाए, ब्रोमीन मिल जाए और आयोडीन्स। ये 4 एलिमेंट्स भी हमें कई बार मिल जाते हैं। तो ये हेटेरोएटम अगर इनके साथ मिल रहे हैं, नाइट्रोजन कौन से डिनोट करते हैं? सल्फर को कैपिटल एस से, ऑक्सीजन को कैपिटल ओ से। तो कार्बन हाइड्रोजन मिलेंगे ही हमें, इसके साथ साथ अदर हेटेरोएटम्स भी मिल जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोकार्बन्स। आपको सबको पता है कि कार्बन को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को कैपिटल एच से। तो अब देखो, हम इस हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी कर रहे हैं। सिंपल करेंगे पहले हम, यानी जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन आप किसको कह रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कह रहे हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे आपके? हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें, हम कहेंगे कि इट मेनली 2 टाइप्स। हाइड्रोकार्बन्स है वो मेनली अपने 2 टाइप्स हम कंसीडर करेंगे। अब ये 2 टाइप्स हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हैं इन बिटवीन कार्बन एटम्स? कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है? इसी के बेसिस पे हम इसको क्या स्टडी कर रहे हैं? टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड्स। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल डैश नजर आता है तो हम इसको बोलते हैं कि इसने सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रखा है।
अगर कार्बन कार्बन के बीच में हमें 2 डैश नजर आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखा है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको 3 डैश नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स ये कैसे है, ट्रिपल बॉन्ड है। इन बॉन्डिंग के बेसिस पे ही कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं कंपाउंड्स के अंदर, किसमें देखना है, 2 कार्बन के बीच में, ये नहीं कि सारे कार्बन के काउंट करें, 2 कार्बन एटम के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है उसके बेसिस पे। अगर एक ही डैश नजर आ रहा है सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड, इसी के बेसिस पे हाइड्रोकार्बन्स को हम डिवाइड कर दिया किसमें, 2 टाइप्स में। और ये 2 टाइप्स कौन से होंगे, फर्स्ट वन अगर हम बोले दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे हम, देखो जैसे नाम से लग रहा है, सैचुरेटेड मीन्स अपने आप से संतुष्ट है, ये संतृप्त है, यानी जिसके अंदर सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे, यूनिफॉर्मली एक जैसे सिंगल बॉन्डेड होंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, हाइड्रोकार्बन मीन्स सैचुरेटेड है तो किसको कहेंगे, कंपाउंड्स हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली, यानी पूरे कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन में अगर सिंपल सिंगल बॉन्ड मिलेगा हमें, उसको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी कंपाउंड्स हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर है सारे सारे, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। अब देखो सैचुरेटेड कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे हम, अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है, यानी ये कहें हम कोई भी हाइड्रोकार्बन्स का मॉलिक्यूल दे रखा है, तो ये भी कह सकते हैं हम कंपाउंड हैविंग जनरल फॉर्मूला। देखो जैसे मैथ में हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए एक हम जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसके अंदर अगर वो कंपाउंड्स उसी को फॉलो करके बना रहा है तो सैचुरेटेड है, नहीं तो अनसैचुरेटेड है। तो इसके जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, CnH2n और +2। देखो ये देखना है, यहां हमें CnH2n+2, यहां अगर हम ये कहें कि ये जो फॉर्मूला अपने पास आ गया ये किसके लिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, हम यहाँ इंडिकेट करेंगे कि हेयर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उस कंपाउंड्स में। अगर इस फॉर्मूलों के अनुसार वो है तो हम उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड, और अगर इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हो जाएगा अपना। अब इसी के केस में अगर हम बात करें कि ये जनरल फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए, ये सबने याद रखना है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ये तो हमने याद रखना ही है कि ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है तो सैचुरेटेड है, नहीं तो अनसैचुरेटेड है। अब इसके अनुसार हम ये कहें, अगर n की वैल्यू 1 है तो इस फॉर्मूले में पुट करके देख लेना है ना, कंपाउंड का फॉर्मूला हम बना सकते हैं। अगर इसी फॉर्मूले में, जैसे आपके पास फॉर्मूला क्या है अभी, CnH2n+2, n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं आप, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1H2 × 1 और +2 करना है हमने, इसको सोल्व आउट करके लिखोगे अभी तो आपके पास क्या बन गया, देखो अभी एक आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 + 2 4, यानी आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, CH4। इसी तरह से अगर ये कहें आप, यहां जो n की वैल्यू 1 पुट की आपने, अब ये कहें कि n की वैल्यू 2 पुट करके देखो, n की वैल्यू 2 पुट करके देखोगे तो n की जगह हमने 2 पुट कर दिया जी, H2 × 2
और प्लस क्या करना है हमने 2। अब इसको सोल्व आउट करके लिखेंगे तो अपने पास क्या बन गया, देखो कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4 और 4 2 कितने हो गए 6। तो ये भी क्या बन गया अपना एक हाइड्रोकार्बन। और कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है। अब कोई भी फॉर्मूला दे रखा हो हमने और पहचानना है कि सैचुरेटेड है, देखो ऐसे आप सारे ड्राइव करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, n = 3 से लेके और 10 तक ये आपका होमवर्क है आज। आपने n = 3 से लेके और 10 तक ये सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपने फॉर्मूला ड्रा करना है इनका। आपने जैसे मैंने एक बार 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, ऐसे आप 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, ऐसे 10 तक पुटअप करके और फॉर्मूला राइट करना है आपने। इसी तरह से अगर हमें इससे अपोजिट पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कहें जी हमें n की वैल्यू 7 दे दी अभी, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि C के साथ 7 पुट कर दिया जी, फिर हाइड्रोजन के साथ अपने फार्मूले में था 2n, तो 7 × 2 कर दिया जी हमने और प्लस में 2 करना है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया C7। 14 और 2 कितने हो गए 16। तो आसानी से आपने फॉर्मूला राइट कर दिया। इसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका, तो इसी फॉर्म में आपने ये 1 से 10 तक सारे राइट करने। अगर फिर भी कोई ना आए तो आपने कमेंट्स में पूछ लेना है। कोशिश ये किया करो कि आज का होमवर्क जैसे ही आपको वीडियो मिले आज ही सोल्व आउट करें और कमेंट्स करें, ताकि मुझे भी पता चले आप कितना सोल्व आउट कर पा रहे हैं, कितना समझ में आपको आ रहा है। एक पर्टिकुलर उस टॉपिक को ही मेंशन करें, उस कंपाउंड्स को ही। अब इसी केस में देखो अपोजिट क्वेश्चन भी हो सकता है, हमसे कहें कि फाइंड आउट गिवन कंपाउंड इज सैचुरेटेड और नॉट, सैचुरेटेड और नॉट, है ना। वापिस ऐसे क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकता है। आपको कंपाउंड एक दे दिया, मान लो अभी C5H12, एक कंपाउंड दे दिया आपको C5H8। हमने फाइंड करना है कि ये फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है तो सैचुरेटेड, नहीं है तो अनसैचुरेटेड। अब आपके पास देखो सैचुरेशन के लिए तो n आपका क्या है मल्टीपल, तो हम देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या डबल से भी ज्यादा होनी चाहिए। कितनी है, डबल से भी 2 ज्यादा, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ये कंपाउंड अगर हम चेक करें, अगर यहाँ n की वैल्यू 5 है, हाइड्रोजन की कितनी होनी चाहिए, यानी अगर n की वैल्यू 5 है दैट मीन्स ये कार्बन को इंडिकेट कर रहा है। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए, डबल से भी 2 ज्यादा, यानी 5 2 और +2 यानी कितने आने चाहिए 12। क्या 12 हाइड्रोजन यहाँ गिवन है, यस, दैट मीन्स ये कैसा हो गया अपना सैचुरेटेड। तो इस फॉर्म में आपने फाइंड आउट कर लेना है। कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, सैचुरेशन के लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला यहाँ लर्न रखना है, यानी कार्बन की संख्या आपको गिवन मिलेगी। कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे हम, अगर हाइड्रोजन की संख्या डबल से भी ज्यादा है तो सैचुरेटेड है, और अगर सिंपल सैचुरेटेड की बात करें तो 2n+2 अगर सिंपल हाइड्रोकार्बन है, कोई हाइड्रोएटम नहीं है इसके अंदर। अब ये फाइंड आउट करते हैं, या तो देखो 5 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन, हमें तो कितने चाहिए 5 के साथ 12। इसका मतलब क्या हो गया, ये अनसैचुरेटेड है, यानी जिसमें हाइड्रोजन की संख्या होनी तो 12 थी लेकिन लेस देन 12 है, इसलिए क्या है ये अनसैचुरेटेड है। तो हम दोनों तरह से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कहीं भी n की वैल्यू दे रखी है तो उस कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्राइव करना आना चाहिए हमें, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो हमें उससे उसका टाइप्स भी फाइंड आउट करना आना चाहिए। इसी तरह से देखो नेक्स्ट वन अगर हम करें, हमने फर्स्ट वन किया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
नेक्स्ट वन करते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से हो जाएंगे, यानी सैचुरेटेड किसको बोला, जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड था। अब बात कर रहे हैं हम अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड किसको कहोगे, हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी उसमें चाहे एक ही डबल बॉन्ड आ जाए या एक ही ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या एक से ज्यादा आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, चाहे एक आ जाए चाहे एक से ज्यादा कितने भी आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगेन टू टाइप्स होंगे। अगर आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये क्या हो जाएंगे, अगेन टू टाइप्स। अब अगेन टू टाइप्स कौन से हो जाएंगे, एक हम किसको बोलेंगे, दैट फॉलो जनरल फॉर्मूला, एक जो जनरल फॉर्मूला फॉलो करें CnH2n, और एक जो क्या करेंगे, दैट हैविंग जनरल फॉर्मूला, जिसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2। यानी इस केस में हमने ये दो फॉर्मूले याद रखने। अगर ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है चाहे ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, अगर हम इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं चाहे ये, तो क्या हो जाएंगे, दोनों ही केस में अनसैचुरेटेड। अब आपके पास तीन फॉर्मूले आ गए। एक फॉर्मूला आपके पास था सिंपल CnH2n+2, इसको हम क्या बोल रहे थे, सैचुरेटेड। अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो सैचुरेटेड, और इस फॉर्मूले को फॉलो करने वाले को सिंपल हम क्या बोलते हैं, एल्केन। ये भी ध्यान रखना है हमने, आगे डिटेल से तीनों को डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे हम। और अगर CnH2n को फॉलो कर रहा है तो इसके लिए हम सिंपल वर्ड यूज करेंगे एल्कीन, एक ग्रुप बना दिया हमने इनका। और अगर CnH2n-2 को फॉलो कर रहे हैं तो इसको हम किस नाम से पढ़ेंगे, एल्काइंस। तो हम 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। अब इस फॉर्मूले के ऊपर भी हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ड्रा कर सकते हैं। आपने ध्यान रखना है n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर हम ये कहें कि आपने यहाँ फर्स्ट वन CnH2n के लिए, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्कीन। या आप कहें कि हमने सेकंड वन बनाना है जो CnH2n-2, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को, एल्काइन। अब इस केस में यहाँ आपने जो n है, n यहाँ भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए कंपाउंड या इन ए गिवन कंपाउंड्स के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अगर यहाँ पुट अप करें, देखो n की वैल्यू 1 है। अगर यहाँ n की वैल्यू पुट कर दी, एक बार इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो ये बड़ी काम की चीज है, आपने ध्यान रखनी है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। डायरेक्ट थ्योरेटिकली क्वेश्चन बन जाता है कंसेप्ट की फॉर्म में। अगर यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करेंगे आप, और 1 × 2 ये क्या बना, CH2। और इस केस में अगर n की वैल्यू आप पुट अप करोगे तो क्या बन जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट कर दी, 1 × 2 n की वैल्यू 1 पुट कर दी आपने, माइनस,
दैट मीन्स ये तो क्या बन गया आपका, कुछ बना ही नहीं है ना, 2 और 2 में से 2 माइनस कर दिया। दैट मीन्स ये याद रखना है कि n की वैल्यू अगर 1 है, ऐसा कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ये आपने आंसर देना है, इट नॉट अकॉर्डिंग टू टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी नहीं हो सकती है, सिंगल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इस केस में टेट्रावैलेंसी कार्बन के अनुसार नहीं है, इसलिए ऐसे कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने याद रखना है, इन कंपाउंड के केस में अगर हम n की वैल्यू कंसीडर करें फॉर एल्कीन या एल्काइन, n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, n इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यानी सबसे छोटा कंपाउंड वो होगा जिसमें मिनिमम 2 कार्बन होंगे। क्या होंगे, मिनिमम 2 कार्बन होंगे। तो इनका कई बार पूछ लेते हैं कि फर्स्ट मेंबर कौन सा है, यहाँ तो आपका n इक्वल टू 1 भी पॉसिबल है एल्केन में, सैचुरेटेड में, लेकिन एल्कीन या अल्काइन में n इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है। पूछ लेते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट फॉलो, कार्बन नॉट फॉर्म द 4 बॉन्ड, और जब तक 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा कोई कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, तो ये कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने। अब 2 से आप कंसीडर कर सकते हो, अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा आपका, कार्बन की संख्या से डबल हाइड्रोजन है, अगर n की वैल्यू आप 2 पुट कर रहे हो तो अपने पास कितना हो जाएगा अभी, C2H4। अगर ये कहें कि हम n की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो यानी 3 तो हाइड्रो कार्बन है अपने पास, और कार्बन से डबल हाइड्रोजन यानी 6। अगर इसी के केस में n की वैल्यू 4 पुट करो आप तो क्या हो जाएगा, C4H8 एंड सो ऑन, आप ये कहीं तक बना सकते हो। इसी केस में अगर n की वैल्यू हम यहाँ 2 पुट करें तो अपना कंपाउंड क्या हो जाएगा, डबल से 2 कम करना है आपने। देखो थोटिकली कंसेप्टली आपने याद रखना है, अगर अल्काइन है तो कार्बन की संख्या से डबल हाइड्रोजन करके 2 माइनस कर देना है। n की वैल्यू 2 है, दैट मींस हाइड्रोजन 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया, को फॉर्मूले में पुट कर देना आपने। कार्बन की n S2n माइनस 2 है, n की वैल्यू हमने पुट कर दी 2, यहाँ n की वैल्यू 2 पुट कर दी, माइनस 2 कर दिया हमने, तो अपने पास कितना आ गया, 2 से 2 गया, कितना बच गया 2। दैट मीन्स हमने डबल में से 2 माइनस करना है। इसी फॉर्म में अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा, C3, 3 2 जा 6, और 6 में से 2 माइनस कर दो, रह गया 4। इसी तरह से आपने 4 के लिए भी ड्रा कर सकते हैं, C4, और 4 2 जा 8, 8 में से 2 कितना। इसी तरह से आपने यहाँ कंपाउंड्स ड्रा करने, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा आज के लिए। और आपने क्या करना है, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन तीनों कंपाउंड्स के लिए F2 n की वैल्यू 10 हो, आपने कंपाउंड्स ड्रा करने, यानी ये आज के लिए आपका होमवर्क हो जाएगा। होमवर्क क्या रहेगा, राइट molecular formula for hydrocarbons that follow जनरल फॉर्मूला, जिसमें आपका जनरल फॉर्मूला फॉलो करेगा CnH2n+2। सिंपली हम इसको किस नाम से जानते हैं, पूरे ग्रुप एल्केन से, या आप की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, आपने 10 तक ड्रा करना है।
सेकंड वन आपके लिए है CnH2n, जिसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, एल्कीन। देखो ये एन है, ये इन है, इन में आपने राइट करना है एन की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक। इसी तरह से थर्ड वन आपने राइट करना है CnH2n-2। इसके लिए कॉमन वर्ड क्या यूज करते हैं हम, एल्काइन, और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला राइट करना है आपने 2 से 10, जहाँ n की वैल्यू 2 से लेके 10 तक, यानी 9 कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये राइट करना है, 9 का आपको ये और 10 ये आपका आज के लिए होमवर्क रहेगा। आपने फेयर कॉपी में इसको राइट करके और अपने स्कूल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।